हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 इसने कहा है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और पहले 6 क्वेश्चन कहता है अ कॉपर वायर हैज ए डायमीटर 0.5 मिलीमीटर। एक कॉपर वायर है और उसका जो डायमीटर गिवन है आपको वो हो गया कितना 0.5 मिलीमीटर में दिया गया है। ये आपको दे दिया गया मिलीमीटर में। इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाएंगे, मीटर में चेंज करेंगे। मिलीमीटर से जब मीटर में चेंज किया जाएगा तो इसको आप 1000 से डिवाइड करोगे। 1000 से डिवाइड करोगे उसका मतलब 10 टू द पावर कितना आया, 10 टू द पावर -3 मीटर। इतना उसका डायमीटर आपको मिल गया। मिलीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया गया। एक स्थिति आ गई। अच्छा, इसमें इसका आप चाहो तो रेडियस भी निकाल सकते हो। अगर हमको रेडियस निकालना होगा तो क्या करोगे, 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3/2 ये आपका रेडियस इसका तैयार हो गया। एक वायर है जिसका डायमीटर इतना दिया गया है मिलीमीटर में, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, साथ में इसका हमने क्या बना दिया, रेडियस बना दिया। अगली सिचुएशन में कहता है एंड रेजिस्टिविटी, और साथ में इन्होंने क्या दिया है, रेजिस्टिविटी, जिसको हम लोग रो से लिखते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना -6 ओम सेंटीमीटर। इसका जो यूनिट होता है ओम मीटर होता है, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर दो। अगर हम सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड, तो सिचुएशन क्या बनी, इसको आपने क्या किया 100 से डिवाइड कर दिया, ऐसा ठीक है। हाँ, 10 की पावर कितने 0 हो गए 2। इसको जब तुम ऊपर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका 10 की पावर -2, और ये दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -8, और ये हो जाएगा आपका ओम का मीटर। क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाउ मच लेंथ, ओके, इसने कहा कि इस ये जो वायर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इसकी लेंथ कितनी रही होगी, ऐसा इसने पूछा है। वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक ओम कॉइल, ओके, और साथ में ये जो लेंथ है उसने कितना रेजिस्टेंस बना दिया, उसने 10 ओम का रेजिस्टेंस बना दिया है। ये लेंथ आपको निकालनी, और आपने रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला पढ़ा है, याद है आपको, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया A, ठीक है। और यहाँ आपको एक कांस्टेंट आ जाता है रो, इससे हमारा रो का फॉर्मूला बनता है। अगर हमको रो निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, R इंटू A करोगे और अपॉन में क्या ले आओगे, L ले आओगे, अपॉन में L। और जो वायर होता है, वायर को हमने कैसा फिगर दिया है, ठीक है, वायर कैसा हो गया, सर्कल। ये जो एरिया है वो किसकी एरिया बनेगी, सर्कल की एरिया बनेगी। तो यहां से हमने रेजिस्टेंस लिखा, कितना लिया है, रेजिस्टेंस हो गया आपका 10 ओम, ओके। सर्कल की एरिया हो गया आपकी πr², और अपॉन माय मिस्टेक, लेंथ निकालनी है ना, लेंथ निकालनी है। तो ऐसा करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। हाँ, लेंथ आपको निकालनी है, लेंथ, और अपॉन में कितना आएगा आपका r, सही है ना, मिस्टेक, रो आएगा, हाँ दिस वन, ये बनेगा। तो r की वैल्यू इतनी होगी, एरिया होगी πr², और रो आपको दिया है कितना, ये हो गया ना, ये वाला ना, हाँ 1.6 इंटू 10 की पावर कितना -8। बाकी इसकी वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी 10। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, और रेडियस कितना है, ये आपका पूरा रेडियस हो गया। इसको दो बार लिखना पड़ेगा आपको, 0.5 इंटू 10 टू द पावर कितना -3/2, वन टाइम, अगेन 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3/2, ठीक है, 2 टाइम आ गया, 10 आ गया, पाई की वैल्यू r² आ गया, और अपॉन में ये आपको कितना मिल गया, ये मिला आपको रो, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। बाकी आप इसको नंबरों को मल्टीप्लाई करोगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये 2 से, और ये 1.6 से डिवाइड कर दोगे, और ये जो जीरो वाले हैं ये 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 कितना हो जाएगा -6, और ये ऊपर जाएगा तो 6 में से 8 गया तो 10 की पावर 2। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। हाँ, इससे हम क्या निकाल रहे हैं, लेंथ निकाल रहे हैं। जो लेंथ आएगी वो किस में आएगी, आपकी मीटर में आएगी, नो डाउट। ये कैलकुलेशन का विषय हो गया। देखते हैं कितना इसका आंसर आता है। देखिए फिर से ना, हाँ ये छोटी चीजें थोड़ा आपको याद हो जानी चाहिए कि डायमीटर ये किस में था, मिलीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से आप इसको डिवाइड करोगे, और सेंटीमीटर के बारे में तो आप जानते ही हो, 100 से इसको डिवाइड करके मीटर में आपने कन्वर्ट कर दिया, ये फॉर्मूला आ गया, ओके। फिर से हाँ, तो इसकी लेंथ इतनी आ गई, आप खुद से भी इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, खुद से भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब इसने कहा है, इसके साथ में लगा हुआ एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन ये है, अगेन देखो, अगर हम वायर को सोचें तो वायर का जो फिगर है वो कैसा हम लोग लेते हैं, सिलिंड्रिकल फिगर। कैसा फिगर लेते हैं, सिलिंड्रिकल ना, ये सिलेंडर जैसा हो गया, इसका मुख कैसा है, सर्कल के जैसा है, तभी तो हमने
किसकी एरिया लगाई है, सर्कल की एरिया लगा दी पाई आर स्क्वायर। अब इसने कहा अगर हम इसके डायमीटर को डबल कर दें, सुनो ये कह रहा है कि इसके डायमीटर को अगर डबल कर दिया जाए तो इसका रेजिस्टेंस का क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो गया ज्यादा, ठीक है। ये यहां से कुछ चीजें जा रही हैं, कुछ चीजें यहां से जा रही हैं, ठीक है, इनको कम रास्ता मिल रहा है। डायमीटर का बड़ा करना मतलब इसको चौड़ा कर देना ना, इस रास्ते को चौड़ा कर देना। ये डायमीटर को हमने इसका क्या कर दिया, डबल कर दिया। अब बताओ आसानी से जा पाओगे या टफ होगा जाना, आसानी से जा पाओगे। यानी कि इसका मतलब अब क्या होगा, यहां से हम हाईवे अगर बना दिया हमने इसको तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। डायमीटर जब बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अब सवाल हमारा ये है कि कितना कम हो जाएगा, ठीक है। डायमीटर को क्या करना है, डबल करना है। डायमीटर को डबल करना है तो रेजिस्टेंस कितना कम हो जाएगा। यहां से हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे, इधर ध्यान दो, ठीक है। इस पर यहां पर से क्वेश्चन को शुरू करेंगे, कितना कम होने वाला है। तो सीधे आप उसको इस पोर्शन से बनाते हुए चले। रेजिस्टेंस की बात की है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया आपका R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और आपने क्या लिखा इसको, रो एल, और जो एरिया है उसको हमने क्या लिख दिया, पाई आर स्क्वायर। क्या लिख दिया, पाई आर स्क्वायर, ये लिखा। अच्छा यहां हमको रेडियस में काम नहीं करना, किस में करना है, डायमीटर में। और आपको ये पता है कि डायमीटर और रेडियस का रिलेशन तो बताइए ना, विच इज रेडियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायमीटर अपॉन 2, ये होता है, ठीक है। वापस आओ, इस रेडियस में इसकी वैल्यू को रखो, रेडियस में इसकी वैल्यू को रख देते हैं। तो R इज इक्वल टू रो एल, ये तो फिक्स है, किसी मटेरियल के लिए रो फिक्स है, उसकी लेंथ फिक्स कर दी है इन्होंने, डायमीटर को बढ़ाया है, और साथ में पाई को फिक्स कर दिया, और R की जगह में क्या रख दिया इन्होंने, D की वैल्यू रख दी। R की जगह में क्या रख दिया, D अपॉन 2 रखा, ठीक है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आएगा, रो एल पाई, और ये बनेगा आपका D का स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, 4 अपॉन 4। इस नंबर को तुम ऊपर लेके चलो तो R इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा, रो आएगा, L आएगा, पाई, और सामने कितना, D का स्क्वायर, ये बना। हाँ ये नंबर फिक्स है, इनको हमको कुछ नहीं करना है। 4 रो एल, और लेंथ को कोई चेंज नहीं किया, लेंथ उतनी रखी उन्होंने, तो ये फिक्स हो गए। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, D स्क्वायर, ये है ना। अब देखो यहां से अगर हम डायमीटर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो हमको पहले फॉर्मूले से पता चल रहा है, यहीं से हमको पता चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि कितना कम हो जाएगा। अब इसने कहा कि डायमीटर को कितना बढ़ाओगे, तो जवाब ये आया, जो आपका नया डायमीटर है वो कितना हो गया, डबल हो गया पुराने वाले से ना। नया डायमीटर कितना हो गया, पुराने वाले से डबल हो गया। तो यहां अगर हम लोग आते हैं तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन D को लिख दो तुम 2D, ये चौड़ाई D थी, ये चौड़ाई D थी, इसको कितना बना दिया, 2D बना दिया, 2D बना दिया। इसका स्क्वायर आपने किया तो R इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना, 4D स्क्वायर। रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ रेजिस्टेंस विल बी ना, ऐसा आप लिख सकते ना, रेजिस्टेंस विल बी 1/4 ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस, ऐसा समझ सकते हो। कितना, 1/4 वैल्यू रह जाएगी, नो डाउट, ठीक है। हाँ ये खाली बस इतना, अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो यहीं से आपको ये समझ में आ गया। 1/4 रह जाएगा, पुराने वाले रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, चौथा पार्ट उसमें रह जाएगा, 1/4 रहेगा। जो नया वाला रेजिस्टेंस आएगा पुराने वाले का 1/4 रहेगा। आपको ये वाले कंसेप्ट को याद रखना है ना, रेजिस्टेंस और डायमीटर का ये रिलेशन, इससे आपने वैल्यू रखी तो 1/4 हो गया। नोट करें।